गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि के अंतर्गत हम लोग सेकेंड नियम की ओर आते हैं, पर सवर्ण का नियम, जिसको हम लोग पर सवर्ण संधि भी बोल सकते हैं। यह व्यंजन संधि का द्वितीय नियम है। हम लोग फर्स्ट नियम को पढ़े हैं, मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा और पढ़ा होगा, अनुस्वार का नियम। तो अनुस्वार का नियम हम लोगों का कहता है कि जब भी म के बाद मकार, म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो वह अनुस्वार के रूप में चेंज हो जाता है। हम लोगों का फर्स्ट नियम अनुस्वार का नियम बोलता है कि अगर मकार म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण देखिए यहाँ पर आया है तो यह म है क्या है, अनुस्वार के रूप में चेंज हो जाता है। यह हम लोगों का क्या है, अनुस्वार का नियम था। अब इसी नियम में हम लोग अगला पढ़ेंगे पर सवर्ण का नियम। क्या है? पर सवर्ण वाला नियम। तो इसमें क्या होता है, देखिए मकार वाले अर्थात म वाले अनुस्वार के बाद, यह अनुस्वार है हम लोगों का, अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए, किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो वर्ग हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा। तो वर्ग हम लोगों के 5 हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जिसमें क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंग आते हैं, च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ न्या आते हैं, और देखिए ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ अड़ा आती हैं, त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध ना आते हैं, और प वर्ग के अंतर्गत प फ ब भ म आते हैं। तो देखिए हम लोगों के पास 5 वर्ग हैं और 5 वर्ग में 25 क्या है, वर्ण हैं। 5 वर्ग में 25 वर्ण हैं। एक क वर्ग के अंतर्गत आते हैं पांचों, इधर देखिए च से लेकर के न्या तक च वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ट से लेकर अड़ा तक ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, त से लेकर के न तक त वर्ग एंड प से लेकर के म तक प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहीं पर अनुस्वार को हम लोगों को, यह अनुस्वार क्या है, पर सवर्ण के अंतर्गत यह अनुस्वार हम लोगों का चेंज होने वाला है। तो किसके बेस पर यह चेंज होगा, यहाँ पर जो वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो उसके पंचम वर्ण में चेंज हो जाता है। उदाहरण से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए हम लोग एक शब्द ले लेते हैं, सम प्लस दीप, सम प्लस दीप। तो हम लोग पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं अनुस्वार का नियम। तो इसमें हम लोग फर्स्ट पहले अनुस्वार का नियम ऐड करेंगे। देखिए अनुस्वार मकार के बाद जब भी कोई व्यंजन वर्ण आता है तो वह अनुस्वार के रूप में चेंज हो जाता है। तो हम लोगों का देखिए अनुस्वार के रूप में चेंज हो चुका है, और दीप जो है उसको लिख देते हैं दीप, तो हो गया संदीप। अब हम लोग इसी में आ जाते हैं, पर सवर्ण का नियम क्या कहता है, जब अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए। तो देखिए हम लोगों का अनुस्वार यहाँ आ चुका है, तो इसको हम लोग अलग करते हैं, स प्लस अनुस्वार प्लस द प्लस बड़ा ई प्लस प, इसको हम लोग अंग भी बोल सकते हैं। तो देखिए अब ये क्या होता है, स का स हो गया हम लोगों को, और यह अनुस्वार क्या हो जाता है, बदल जाता है पर सवर्ण के अंतर्गत। तो अनुस्वार के बाद जो भी वर्ण आए, यहाँ पर द है हम लोगों का, अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो यह अनुस्वार बदल करके इसके पंचम वर्ण में चेंज हो जाएगा। ये नहीं बदलेगा, बल्कि एक क्या बदलेगा, ये अनुस्वार है जो बदल करके पर सवर्ण हो जाएगा, अर्थात इस वर्ग के पंचम वर्ण में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं द कहाँ पर आता है जी, त थ द, त वर्ग के अंतर्गत आता है, तो त थ द ध न, तो ये क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण में चेंज हो जाएगा। हम लोगों का पंचम वर्ण में अनुस्वार चेंज हो जाएगा, किसके अनुसार, द के अनुसार, तो त थ द ध न। तो ये अनुस्वार क्या बनने वाला है हम लोगों का, न बन गया, और दीप जो है उसको उतार देते हैं दीप, क्योंकि हम लोगों को अनुस्वार को ही चेंज करना है, ना कि इधर वाले अक्षरों को। तो देखिए यहाँ से हम लोगों का फर्स्ट एग्जाम्पल इंड हुआ। अब देखते हैं और कुछ ले लेते हैं हम लोग, जैसे संजय, हम लोगों का क्या है, संजय, एक हम लोगों का नेम भी बोल सकते हो, और ये संस्कृत में भी यूज होता है। तो देखिए हम लोगों का लिखा हुआ है संजय। तो अनुस्वार के बाद क्या आया, जय, अनुस्वार के बाद आया है जय। तो जस्ट स का स हो गया प्लस अनुस्वार हो गया प्लस ज प्लस य हो गया। तो देखिए अनुस्वार के बाद क्या है, ज, तो स का स हो गया, और अनुस्वार के बाद ज है, तो ज कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, तो च छ ज न्या, तो च वर्ग के अंतर्गत यह आता है। तो इसके पंचम वर्ण में हम लोग जाएंगे, तो च छ ज तो आ चुका, लेकिन उसका पंचम वर्ण क्या है, च छ ज न्या है। तो हम लोग इसको लिख देंगे न्या। तो हम लोग अब इसको चेंज करेंगे जी, तो ये क्या हो जाएगा, न्या बदल जाएगा, कौन, अनुस्वार क्या हो जाएगा, न्या हो जाएगा। तो स और न्या और जय जो बचा है उसको लिख देते हैं जय। तो हम लोगों का यहाँ पर संजय था, इसको हम लोग क्या उच्चारण करेंगे, संजय, मतलब न्या यहाँ पर आया। तो इस बिंदी का मतलब यहाँ पर क्या है, न्या है। उसी प्रकार से अगला उदाहरण देखते हैं जिसमें और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं गंगा, जिसका हम लोग यूज करते हैं गंगा माता वाला,
वाला, गंगा नदी वाला। तो देखते हैं यहाँ पर अंगा है तो हम लोगों को इसका मतलब जानना है। पर सवर्ण के अंतर्गत हम लोग इसका मतलब भी जान लेंगे और पर सवर्ण को हम लोग सीख भी लेंगे। तो देखिए इस बिंदी का अनुस्वार का यहाँ पर मतलब क्या है, ग का लिख देते हैं ग, और ये है बिंदी अनुस्वार का अनुस्वार प्लस ग प्लस आ की मात्रा, या फिर हम लोग इसको दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। तो देखिए ग का ग हो गया और ग में क्या है, अनुस्वार है। तो इस अनुस्वार को हम लोग चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसको जानने के लिए जस्ट हम लोग अगले वर्ण की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोगों के पास यहाँ पर क्या है, ग है। तो ये ग कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ये ग क वर्ग के अंतर्गत आता है, क्योंकि क ख ग, क वर्ग में क ख और ग आता है। तो ग का पंचम वर्ण चले जाएंगे, क ख ग घ अंग या ग घ अंग, तो क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा। तो अब हम लोग अंगा लिख लेते हैं यहाँ पर, चूंकि हाफ अक्षर है तो इसको हम लोग हाफ अक्षर कर देंगे और ग में आ की मात्रा गा, तो क्या हो गया हम लोगों का, गंगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इधर और बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए त्वम करोषि है, तो हम लोग फर्स्ट नियम में पढ़े हैं अनुस्वार का नियम। तो अनुस्वार के नियम के तहत ये जो म है इसके बाद क्या आ चुका है, हम लोग का व्यंजन वर्ण आ चुका है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का अनुस्वार के रूप में बदल जाएगा, और यहाँ म है वो भी अनुस्वार के रूप में बदल गया, और ये म भी अनुस्वार के रूप में चेंज होगा, ये भी अनुस्वार के रूप में, और ये भी अनुस्वार के रूप में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद म के बाद क्या है, अनुस्वारी, म के जस्ट बाद क्या है, व्यंजन वर्ण सभी में आया हुआ है। तो अब हम लोग इसको पर सवर्ण के अंतर्गत इसको सॉल्व करते हैं। त्वम करोषि, तो इस एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। त्वम है हम लोग पास, त्वम मतलब होता है तुम, प्लस क्या है, करोषि, या प्लस नहीं डालेंगे तो पर भी बनने वाला ही है, त्वम प्लस करोषि। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग अनुस्वार के बाद कोई भी वर्ग का कोई भी वर्ण, हम लोग का अनुस्वार यहाँ पर आ चुका है। त्वम मतलब तुम होता है, करोषि मतलब करते हो होता है। तो देखिए हम लोग का पर सवर्ण का नियम क्या कहता है, अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो यह अनुस्वार बदल करके इसके पंचम वर्ण में चेंज हो जाता है। तो देखते हैं त्व का त्व हो गया और प्लस है अनुस्वार है तो अनुस्वार लिख देते हैं, और क है और क्या है, रोसी को एक साथ भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अनुस्वार के बाद क्या आ गया है, क आ गया है, तो यह क्या होगा, इसके पंचम वर्ण में चेंज होगा, तो क ख ग घ अंगा, तो ये अनुस्वार क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा। अनुस्वार चेंज होकर के अंगा हो जाएगा। इसके आगे क्या है, त्व का त्व लिख देते हैं और ये अनुस्वार अंगा के रूप में चेंज हो गया, और करोषि का हो जाएगा करोषि। तो अब हम लोग इसको एक साथ लिख सकते हैं, त्वं करोषि, ये क्या हो जाएगा, त्वं करोषि। ये दूर दूर में लिखा है, इसको आप लोग पास में भी लिख सकते हो। अब इसके बाद देखते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, हम लोगों का है अहम करोमि। क्या है, अहम करोमि, अहम करोमि है। अब हम लोग इसको हम लोगों को ज्वाइंट करना है या संधि करनी है पर सवर्ण के अंतर्गत। तो देखिए अनुस्वार के जस्ट बाद हम लोग का क आ गया, तो यह चेंज होकर के क्या बन जाएगा, क ख ग घ अंगा, तो ये क्या हो जाएगा, अहंग करोमि, क्या हो जाएगा, अहंग करोमि। इसको हम लोग अंगा यहाँ पर ऐड कर देंगे, हाफ अंगा, तो ये सॉल्व हो चुका। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, तम प्लस टीकते, तम प्लस टीकते। तो देखिए ये अनुस्वार के नियम के अंतर्गत बिंदी के रूप में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तम टीकते, क्या हो जाएगा, तम टीकते, टीकते। तो देखिए सवर्ण पर सवर्ण के अंतर्गत जब भी अनुस्वार के बाद कोई भी वर्ग का वर्ण है तो वर्ग वाला वर्ण यहाँ पर आ गया है। ट वर्ग के अंतर्गत फर्स्ट वर्ण हम लोग का ट ही है। तो देखते हैं त का त हो गया प्लस अनुस्वार हो गया हम लोग पास, और टीकते का लिख देते हैं एक साथ, टीकते। तो देखिए अनुस्वार के जस्ट बाद क्या आ गया है, ट आ गया है। तो यह अनुस्वार चेंज होकर के क्या बन जाएगा, ट का पंचम वर्ण ट ठ ड ढ अड़, ट ठ ड ढ अड़। तो देखिए त का त यहाँ पर नीचे आ चुका है और यह अनुस्वार आड़ा में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पंचम वर्ण ट का क्या हो जाता है, आड़ा होता है, ट ठ ड ढ अड़। तो देखिए आड़ा हो चुका और टीकते को हम लोग सीधा यहाँ पर उतार देते हैं, टीकते। तो यहाँ से आप लोगों का पर सवर्ण का नियम इंड होता है। थैंक यू।